श्रीवर्धमानमर्हन्तं नत्वा बालप्रबुद्धये विरच्यते मितस्पष्ट संदर्भ न्याय दीपिका। हम सब आचार्य धर्मभूषण यति द्वारा रचित न्याय दीपिका का अध्ययन कर रहे हैं और उसमें 2 प्रकाश पूर्ण हुए, तीसरा प्रकाश चल रहा है। 2 प्रकाशों में विषय था, पहले प्रकाश में प्रमाण सामान्य का वर्णन और दूसरे में प्रत्यक्ष प्रमाण का वर्णन, और अब तीसरे प्रकाश में वर्णन है परोक्ष प्रमाण का। इतनी सी विषय सूची सबको याद रहनी चाहिए, तो उससे बहुत फायदा होगा। कभी भी कोई पूछे कि न्याय दीपिका की विषय वस्तु बताओ, तो जल्दी से बोलना चाहिए। न्याय दीपिका में 3 अधिकार हैं। पहले अधिकार में प्रमाण का सामान्य वर्णन है, दूसरे अधिकार में प्रत्यक्ष प्रमाण का वर्णन है और तीसरे अधिकार में परोक्ष प्रमाण का वर्णन है। बस बात पूरी। इतनी बात हमको सबको याद रहनी ही चाहिए। तो हमारा तीसरा अधिकार चल रहा है। जैसे कभी भी ये विषय सूची याद रखने से क्या फायदा है कि कभी भी कोई बात आए कि अरे वो अनुमान प्रमाण के बारे में, तो कौन से अधिकार में मिलेगा भाई? तीसरे में मिलेगा। मान लो साम्यवारिक प्रत्यक्ष की बात कहाँ मिलेगी भाई? पहले दूसरे में मिलेगी। ऐसे हमको विषय याद रहेगा तो हमको सारी चीजें मुट्ठी में रहेगी। इनको सूची कहते हैं, विषय सूची। सूची क्या होती है कि जो बहुत बिखरी हुई चीजों को एक साथ सिल दे। जैसे सूची क्या करती है कि बहुत सारे बिखरे हुए फूलों को एक साथ गूंथ देती है, माला बन जाती है। ऐसा ही यहाँ पर है। तो इतना याद रहना चाहिए। और हमारा प्रकरण चल रहा है तीसरे अध्याय में अनुमान का। तीसरे अधिकार में भी सबसे पहले स्मृति की बात हुई, फिर प्रत्यय विज्ञान की हुई, फिर तर्क की हुई, और अब नंबर आया है अनुमान का। तो अनुमान प्रमाण का स्वरूप समझा दिया, और अनुमान का प्रमाण का स्वरूप समझाने के बाद उसके भेद बताए। अनुमान का स्वरूप क्या बताया? साधनात् साध्य विज्ञानम अनुमानम। और उसके बाद अनुमान के भेद बताए कि भाई अनुमान के कितने भेद होते हैं। तो उन्होंने कहा अनुमान के 2 भेद होते हैं। एक को कहते हैं स्वार्थानुमान और दूसरे को कहते हैं परार्थानुमान। अब फिर दोनों को समझा रहे हैं। स्वार्थानुमान क्या होता है, परार्थानुमान क्या होता है। दरअसल अनुमान तो अनुमान है, जब किसी साधन को देखकर, हेतु को देखकर, लिंग को देखकर साध्य का ज्ञान हो जाए तो उसको अनुमान कहते हैं। लेकिन ये अनुमान कभी अपने आप हो जाता है और कभी किसी दूसरे के समझाने से होता है। जैसे सम्यक दर्शन तो सम्यक दर्शन होता है, लेकिन कभी वो परोपदेश से होता है और कभी अपने आप होता है। तो इस आधार पर सम्यक दर्शन जैसे 2 तरह का होता है, ठीक ऐसे ही अनुमान ज्ञान भी 2 तरह का होता है। वही बात यहाँ समझाई जा रही है, और कि स्वार्थानुमान और परार्थानुमान। ये बात स्वार्थानुमान की समझाते समय आई कि स्वार्थानुमान में धर्मी प्रसिद्ध होता है। हमने 28वां और 29वें पैराग्राफ को पिछली बार पढ़ा था, और उसमें ये पढ़ा था कि धर्मी प्रसिद्ध होता है। देखो धर्मी माने क्या, ये याद रखना।
भूलना नहीं, नई शब्दावली है। इस फील्ड में वो अर्थ नहीं चलते जो जनरल फील्ड में है। धर्मी शब्द का अर्थ जनरल फील्ड में कुछ और होता है, लेकिन यहाँ न्याय शास्त्र में धर्मी का मतलब है धर्म का आधार, जिसमें धर्म रहता है। ये कैसे बनते हैं ये शब्द? जैसे क्रोधी, क्रोधी किसको कहेंगे? जिसमें क्रोध रहता है उस आत्मा को क्रोधी कहें। क्रोध का आधार क्रोधी है। मान का आधारभूत व्यक्ति मानी है। लोभ का आधारभूत व्यक्ति लोभी है। ज्ञान का आधारभूत व्यक्ति ज्ञानी है। ऐसे ही धर्म का आधार धर्मी है। और धर्म माने भी क्या? धर्म माने यहाँ धर्म नहीं है, बल्कि धर्म है यहाँ कोई गुण, कोई वस्तु, कोई क्वालिटी। बस वो जहाँ कोई वस्तु का नाम भी धर्म हो सकता है। जैसे वो उदाहरण पकड़ के रखो कि इस पर्वत पर अग्नि है क्योंकि धुआं है, तो यहाँ पर अग्नि है वो एक धर्म है, और वो जो पर्वत है वो धर्मी है। पर्वत धर्मी है और जो धुआं है वो क्या है? धर्म है। तो इस तरह से हमको इन सब बातों को बहुत सावधानी से समझेंगे तो समझ में आएगी। तो तीन चीज है, एक तो होता है साध्य, एक होता है साधन, और एक होता है धर्मी। साध्य क्या है? अग्नि। साधन क्या है? धुआं। और धर्मी क्या है? जहां पर ये दोनों रहते हैं, जहां पर धुआं और अग्नि रहते हैं, उस पर्वत का नाम है धर्मी। तो वो धर्मी के बारे में ये बात 28वें 29वें पैराग्राफ में समझाई कि धर्मी पर बहस नहीं करना है, क्योंकि धर्मी पर बहस करेंगे तो हमारी सारी बातचीत का ट्रैक चेंज हो जाएगा, हमारा प्रकरण ही खत्म हो जाएगा, हम प्रकरणांतर में पहुंच जाएंगे। इसलिए धर्मी पर कोई विवाद नहीं होना चाहिए। धर्मी एकदम दोनों को, वादी और प्रतिवादी दोनों को क्लियर होना चाहिए। धर्मी को प्रसिद्ध होना चाहिए। प्रसिद्ध माने प्रकृष्ट रूप से सिद्ध होना चाहिए। प्रसिद्ध माने ये भी सब नए नए शब्द हैं न्याय शास्त्र को पढ़ते समय। प्रसिद्ध का अनुवाद करना हो अंग्रेजी में तो फेमस नहीं लिखना है। प्रसिद्ध को अगर अंग्रेजी में लिखना हो यहाँ तो आपको लिखना पड़ेगा वेल प्रूव, वेल एक्सेप्टेड। ये है। तो इसलिए यहाँ पर बता रहे कि धर्मी प्रसिद्ध होता है। तो ये बात क्यों आई थी? हमने पूरे दोनों पैराग्राफ पढ़ लिए थे, लेकिन अभी मैं आपको बहुत शॉर्ट में इसका अभिप्राय समझा देता हूँ और एक बार, ताकि ये विषय थोड़ा सा क्लियर हो जाए। देखो क्यों कह रहे हैं धर्मी प्रसिद्ध है। असल में बात ये है, ये टॉपिक कोई खास बात के लिए नहीं आया, बल्कि एक बौद्धों की मान्यता का खंडन करने के लिए आया है। और वो मान्यता क्या है? बौद्ध लोग दो प्रमाण मानते हैं, एक प्रत्यक्ष और एक अनुमान। उसमें भी वो ये कहते हैं कि प्रत्यक्ष तो सही है, क्योंकि वो क्षणिक वस्तु को जैसी है वैसी ग्रहण करता है, इसलिए प्रत्यक्ष तो सही है। लेकिन अनुमान प्रमाण कैसे बनेगा? हम उनसे कहते फिर तो तुम्हारे अनुमान बन ही नहीं सकता जब सब कुछ क्षणिक है। तो वो कहते हैं हाँ, अनुमान हमारे यहाँ परंपरा से क्षणिक को जानता है, इसलिए हमने अनुमान को प्रमाण मान लिया। अनुमान वास्तव में सीधे क्षणिक को नहीं जानता, वो तो परंपरा से जानता है, इसलिए हमने मान लिया।
तो हमने कहा भाई ये तो बहुत गड़बड़ हो गई। जब आपने अनुमान कोई काल्पनिक मान लिया तो अनुमान के आधार पर जो साध्य होगा, जो धर्मी होगा, वो सभी काल्पनिक सिद्ध हो जाएंगे, वे वास्तविक सिद्ध नहीं होंगे, अवास्तविक सिद्ध होंगे। इसलिए उनको वास्तविक मानना जरूरी है। ये इसलिए ये टॉपिक आया है, वो वास्तविक मानना जरूरी है, ये उनसे कहा जा रहा है, नहीं तो सब कुछ अवास्तविक सिद्ध होगा, ये वो बताना चाहते हैं। ये बौद्धों का प्रकरण है और उसमें वो यही बात खासकर आ रही है। और उसमें भी उन्होंने एक बात फिर आगे ये और कही है कि ये प्रसिद्धि 3 तरह से होती है। एक प्रमाण सिद्ध धर्मी 3 तरह से प्रसिद्ध हो, कैसे भी हो पर बट होना चाहिए प्रसिद्ध, असिद्ध नहीं होना चाहिए। प्रसिद्ध का उल्टा लिखें तो क्या लिखेंगे? असिद्ध। तो इसलिए यहाँ पर कहा कि वो प्रसिद्ध होना चाहिए, असिद्ध नहीं होना चाहिए। वो केन केन प्रकारेण क्या होना चाहिए उसको, कि वो या तो प्रमाण से सिद्ध हो, या विकल्प से सिद्ध हो, या प्रमाण विकल्प दोनों से हो। 3 तरह से सिद्ध हो सकता है, लेकिन होना चाहिए सिद्ध ही। तो कैसे, इसके 3 उदाहरण भी दिए हैं यहाँ पर। अपन ने पिछली बार ये 3 उदाहरण 29वें पैराग्राफ में दे रखे, वो हमने पढ़े कि जैसे प्रमाण सिद्ध धर्मी का उदाहरण दे रखा है, वही जो अपन बराबर बात कर रहे हैं, पर्वत। ये पर्वत अग्नि वाला है, तो यहाँ पर जो पर्वत है वो प्रमाण सिद्ध है, क्योंकि वो साक्षात आंखों से दिखाई दे रहा है, उसमें किसी को कोई डाउट नहीं है, प्रमाण से ज्ञात है, प्रत्यक्ष प्रमाण से ज्ञात है, पर्वत पर कोई विवाद नहीं है, इसलिए वो प्रमाण सिद्ध धर्मी है। विकल्प सिद्ध धर्मी का उदाहरण दिया है, अस्ति सर्वज्ञो नास्ति खरविषाणम, कि जब आप सत्ता असत्ता सिद्ध करेंगे तब विकल्प सिद्ध होगा। किसी भी चीज की आपको सत्ता या असत्ता सिद्ध करनी है तो वो विकल्प सिद्ध होगा। क्यों विकल्प सिद्ध होगा? इसलिए विकल्प सिद्ध होगा कि उसका कोई दूसरा उदाहरण नहीं मिलेगा ना। जैसे सर्वज्ञ होता है, तो सर्वज्ञ होता है कैसे सिद्ध करेंगे? उस वादी के लिए, प्रतिवादी के लिए कैसे सिद्ध करेंगे? प्रतिवादी के पास में इसीलिए सिद्ध होगा कि उन्होंने जवाब दिया सुनिश्चिता संभव बाधक प्रमाण, कि भैया कोई बाधक प्रमाण तू दे, नहीं दे सकता, इसलिए वो विकल्प सिद्ध बनेगा। ऐसे ही खर विषाण नहीं है, ये कैसे बनेगा? वो कैसे मानेगा? कि वो ऐसे मानेगा कि दुनिया में हर चीज दिखाई देती है, दृश्यानुपलब्ध, हर चीज दिखाई देती है पर खर विषाण दिखाई नहीं देता है। दृश्य अनुपलब्धि होने के कारण उसकी असत्ता सिद्ध की जा सकती है, तो सत्ता या असत्ता, इस तरह वो विकल्प सिद्ध बनेगा। और उभय सिद्ध का एक बढ़िया उदाहरण दिया इन्होंने कि शब्द परिणामी है क्योंकि वो कृतक है। अब ये 3-4 शब्द थोड़े थोड़े न्याय में, ये एक बार शब्दावली पकड़ में आ जाए तो हमेशा आराम हो जाए। क्या ये इसका मीनिंग है? परिणामी का मतलब होता है क्षणिक। यहाँ परिणामी शब्द का मीनिंग है परिवर्तनशील, क्षणभंगुर शब्द है, वो क्षणभंगुर है। क्यों क्षणभंगुर है? क्योंकि वो कृतक है। कृतक, कृतक माने क्या? कर, किया जाने वाला, कृत, कृत है, वो आर्टिफिशियल है, वो उसको हम बनाते, वो नेचुरल नहीं है। शब्द को का कोई ना कोई कर्ता होता है। शब्द माने आवाज, आवाज का कोई ना कोई कर्ता होता है, तब ना आवाज होती है, वो अपने आप नहीं है, उसको बनाया जाता है। तो वो क्या है? वो उभय सिद्ध क्यों है? वो उभय सिद्ध इसलिए है क्योंकि शब्द 2 तरह के होते हैं, एक जो सामने है और एक भूत भविष्य में है।
तो जो सामने है, देखो यहाँ ऊपर दे रखा है ना, उभय सिद्धो धर्मी यथा। उभय सिद्ध धर्मी का उदाहरण दिया, शब्द परिणामी है क्योंकि वो कृतक है। और कृतक, इसको मैं, धर्मी क्या है? शब्द। शब्द का परिणामीपना। देखो कोई भी वाक्य में, ये देखो यहाँ साध्य क्या है, साधन क्या है, और धर्मी क्या है। और धर्मी माने धर्म का आधार, और धर्मी का दूसरा नाम पक्ष भी होता है। शब्द साध्य नहीं है, शब्द तो धर्मी है। शब्द में परिणमनशीलता, क्षणिकता साध्य है। शब्द क्षण भंगुर होता है, ये विवाद का विषय है। सिद्ध ये किया जा रहा है कि शब्द क्षणिक होता है, अनित्य होता है। तो वो ये कह रहे हैं कि देखो इसमें शब्द दो तरह का है। वर्तमान शब्द वो प्रत्यक्ष गम्य है, और भूत भविष्य का शब्द है वो विकल्प गम्य है। आपको अनुमान से जानना पड़ेगा। विकल्प माने अनुमान, और प्रमाण माने प्रत्यक्ष। ये कोई बौद्धों का प्रकरण चल रहा है ना, इसलिए इसको क्लियर कि जब भी बात है प्रमाण सिद्ध माने प्रत्यक्ष सिद्ध, और विकल्प सिद्ध माने अनुमान सिद्ध, और उभय सिद्ध माने प्रत्यक्ष और अनुमान दोनों से सिद्ध। ऐसे करके ये प्रकरण समझ में आएगा। और बाकी इसमें और कुछ खास बात नहीं है, इतनी ही बात क्लियर है। और अब जो प्रकरण आ रहा है वो बहुत ही ज्यादा काम का, बहुत ही अच्छा, बहुत ही इम्पोर्टेंट आ रहा है। इसलिए अब हम थोड़ा उसको आगे पढ़ते हैं। 30वां पैराग्राफ तो कंक्लूजन है, लेकिन 31वें पैराग्राफ से बात शुरू होती है। हमने पिछली बार 29 पैराग्राफ पढ़ लिए थे, अब मैं 30वां पैराग्राफ पढ़ रहा हूं। देखो, तदेवं परोपदेशानपेक्षिण साधनात् दृश्यमानात् धर्मी निष्ठतया साध्ये यद विज्ञानम तत्स्वार्थानुमानम इति स्थितम। तद एवं, इस प्रकार से, परोपदेश अनपेक्षिण, परोपदेश के बिना, परोपदेश अनपेक्ष माने परोपदेश की अपेक्षा किए बिना, दूसरे के उपदेश के बताने के बिना ही, साधनात् साधन से, दृश्यमानात् देखे हुए से, जो सामने दिखाई देने वाला कोई साधन है उससे, धर्मी निष्ठतया, धर्मी में रहने वाला, साध्य साध्य में, यद विज्ञानम जो ज्ञान होता है, तत्स्वार्थानुमानम इति स्थितम वह स्वार्थानुमान होता है। यह बात स्थित हुई, स्थित हुई माने स्थापित हुई, सिद्ध हुई। इति स्थितम, इति स्थितम माने कितना बढ़िया शब्द है। इस प्रकार ये बात सिद्ध होती है। तदुक्तम, वही बात, ये देखो ये कहीं का एक श्लोक है, पर किस ग्रंथ का है पता नहीं चल रहा है, पर अभिनव धर्मभूषण यति आचार्य ने उद्धृत किया है। परोपदेशा भावेपि साधनात् साध्य बोधनम यद्द्रष्टुर्जायते स्वार्थम अनुमानम तदुच्यते। थोड़ा संस्कृत का पाठ करना चाहिए। इनको शुद्ध पढ़ने से बहुत अधिक ज्ञान में वृद्धि होती है। बार बार पढ़ते रहने से एक दिन शुद्ध पढ़ना आ जाता है, और शुद्ध पढ़ना आने से बहुत अच्छा अर्थ समझ में आने लग जाता है। तो देखो क्या कहा, 31वां हेडिंग, परार्थानुमान से निरूपणम। परार्थानुमान का अब निरूपण करते हैं। श्लोक का अर्थ ऊपर वाले का वही है जो हमने अब तक पढ़ा है, वही अर्थ है। ये जो श्लोक है ना ऊपर, परोपदेशाभावे भी, परोपदेश का अभाव होने पर भी, साधनात् साध्य बोधनम, बोधन माने
ज्ञान, साधन से साध्य का ज्ञान होना। यद दृष्टु, दृष्टु माने दृष्टा को, जानने वाले को, ज्ञाता को, व्यक्ति को। यद जायते, जो उत्पन्न होता है, जायते माने उत्पन्न होता है, उसे स्वार्थानुमान तदुच्यते, उसे स्वार्थानुमान कहते हैं। अब परार्थानुमान का निरूपण करते हैं। परोपदेशम अपेक्ष, देखो ये फर्क है बस, स्वार्थानुमान और परार्थानुमान में जरा सा अंतर है। स्वार्थानुमान परोपदेश के बिना ही होता है, लेकिन परार्थानुमान परोपदेश से ही होता है। बाकी सारी परिभाषा सेम है। परोपदेशम अपेक्ष, अपेक्ष माने परोपदेश की अपेक्षा करके, परोपदेश का सहारा लेकर के। यत, जो, साधनात्, साधन से, साध्य विज्ञानम, साध्य का जो ज्ञान होता है। विज्ञान क्यों लिखा, ज्ञान क्यों नहीं लिखा, ये सूत्र थे। विज्ञान लिखा, क्यों लिखा, विज्ञान माने पक्का ज्ञान। तत्परार्थानुमानम, उसे परार्थानुमान कहते हैं। प्रतिज्ञा हेतु रूप उपदेश वसात श्रोतुरुत्पन्नम साधनात् साध्य विज्ञानम परार्थानुमानम इत्यर्थ। प्रतिज्ञा हेतु रूप परोपदेश के वश से, परोपदेश के कारण से, प्रतिज्ञा और हेतु, प्रतिज्ञा और हेतु क्या होता है ये भी समझना जरूरी है। जैसे प्रतिज्ञा होती है, यहाँ प्रतिज्ञा माने वो प्रतिज्ञा नहीं कि मैं रात्रि भोजन नहीं करूंगा, मैं जमी कंद नहीं खाऊंगा। प्रतिज्ञा का अर्थ यहाँ पर क्या है, यहाँ प्रतिज्ञा शब्द का अर्थ है एक कथन की प्रस्तुति, कथन की प्रस्तुति को प्रतिज्ञा कहते हैं। जैसे मैंने बोला कि उस पर्वत में आग है, मैंने बोला कि वहां गेट पर पुलिस आई है, मैंने बोला कि ये खीर मीठी है, मैंने बोला ये व्यक्ति मूर्ख है, ये बोला ये व्यक्ति ज्ञानी है, ये स्वर्ग जाएगा। कोई भी बात मैंने बोली तो कोई मेरी प्रतिज्ञा है। देखो न्याय शास्त्र बोलने पर कितना ध्यान देता है। यहाँ चरणान योग तो आचरण की प्रतिज्ञा बोलता है, लेकिन न्याय शास्त्र कहता है कि आपकी वाणी संभाल कर बोलो। आप जो बोल रहे हो ना, मैंने बोला इस गिलास में पानी है, तो ये मेरी प्रतिज्ञा है, भंग नहीं होनी चाहिए। यदि भंग होगी तो इसी को न्याय शास्त्र में व्यभिचार कहते हैं। देखो क्या समझ में आ रहा है, बहुत आनंद की बात है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट। मैंने बोला वह व्यक्ति स्वर्ग जाएगा, तो मेरी बात सही होनी चाहिए, नहीं तो उसमें वो अगर गलत निकले तो न्याय शास्त्र में क्या बोलते हैं, ये सब चीजें समझो। मैंने बोला कि इस गिलास में पानी है, तो पानी होना चाहिए, ये तो हुई मेरी बात निर्विवाद, प्रामाणिक, प्रसिद्ध। और यदि पानी में गिलास और यदि गिलास में पानी नहीं है, तो ये मेरी बात कैसे हुई, विसंवादी, अप्रामाणिक, असंगत, अनुचित, ये हुआ। इसमें मेरी बात में मेरी प्रतिज्ञा भंग हो गई, ये विसंवाद आ गया, ये दोष उत्पन्न हो गया, इसे कहा जाएगा ये व्यभिचार है। इसलिए ये सब बहुत गजब की बात है कि प्रतिज्ञा हेतु रूप परोपदेश, परोपदेश कैसा होना चाहिए, कोई उपदेश कैसा होना चाहिए कि उसमें एक कथन होना चाहिए, दूसरा उसका हेतु साथ में होना चाहिए। इसमें हेतु भी होना चाहिए। वृक्ष जीव हैं, मैंने बोला वृक्ष जीव हैं,
तो ये वृक्ष जीव है, ये क्या हुआ, ये प्रतिज्ञा है मेरी। और क्योंकि उनमें चेतना पाई जाती है, या क्योंकि करके मैं जो भी बोलूंगा वो होगा हेतु। अब वो प्रतिज्ञा गलत हो गई तो प्रतिज्ञाभास, हेतु गलत हो गया तो हेत्वाभास, और अनुमान सारा खराब हो जाएगा, इसलिए उसका नाम होगा अनुमानाभास। तो प्रतिज्ञा हेतु रूप परोपदेश वसात श्रोतुहु, श्रोतुहु क्या है, षष्ठी एक वचन, श्रोता को जो उत्पन्नम उत्पन्न होता है, साधनात् साध्य विज्ञानम, साधन से साध्य का विज्ञान उत्पन्न होता है, उसे परार्थानुमान कहते हैं। बहुत बढ़िया प्रकरण है, थोड़ा कठिन है, नीरस है, पर भाई तोता मैना के किस्से नहीं। और इसको जब अध्यात्म पर घटित करो, आत्मा पर घटित करो, कोई भी तत्व ज्ञान के लिए, वस्तु व्यवस्था को जानने के लिए उपयोग करो, तो आपको इतना आनंद आएगा, आपके सारे गलत काम बंद होंगे, आपको सही निर्णय होगा फिर वस्तु के स्वरूप का, निर्भ्रांत। यथा, अब परार्थानुमान का उदाहरण दे रहे हैं। यथा पर्वतोयम अग्निमान भवितुम अर्हति धूमवत्व अन्यतानुपत्ते इति वाक्ये केनचित् प्रयुक्ते तद वाक्यार्थम पर्यालोचयत स्मृत व्याप्तिकस्य श्रोतुर अनुमानम उपजायते। क्या बढ़िया बात, परार्थानुमान किसे कहते हैं, यह पर्वत अग्नि वाला है, पर्वत अयम अग्निमान, अग्निमान माने अग्नि वाला, यह पर्वत अग्नि वाला है। क्यों, क्योंकि धूमवत्व अन्यथा अनुपपत्ते, क्योंकि नहीं तो धूम वाला नहीं हो सकता था, क्योंकि नहीं तो धूम वाला नहीं होता, ये धूम वाला है, धूमवत्वात्, क्योंकि ये धूम वाला है, इससे सिद्ध होता है कि ये अग्नि वाला है। इति वाक्य, इति वाक्य माने इस वाक्य के केनचित प्रयुक्ते, किसी के द्वारा प्रयुक्त करने पर, कोई व्यक्ति जब ऐसा वाक्य प्रयुक्त करता है तो तद वाक्यार्थम पर्यालोचयत है। तो उस वाक्य के अर्थ को देखते हुए स्मृत व्याप्ति कस्य, व्याप्ति का जो व्यक्ति स्मरण करता है, व्याप्ति माने, व्याप्ति माने धुआं और अग्नि का जो अविनाभाव संबंध है, साध्य और साधन में जो अविनाभाव संबंध होता है उसको व्याप्ति कहते हैं। और उस व्याप्ति का जब स्मरण आ जाए तब अनुमान होता है, किसको, श्रोतुहु, श्रोतुहु, श्रोतुहु माने 6/1 षष्ठी विभक्ति एक वचन, श्रोता को अनुमानम उपजायते, श्रोता को अनुमान उत्पन्न होता है। देखो कितना बढ़िया, जब कोई व्यक्ति ऐसा कहता है कि देखो भाई ये सामने वाला पर्वत अग्नि वाला है क्योंकि धूम वाला है, और ऐसा जब कोई श्रोता सुनता है और उसके वाक्यार्थ की पर्यालोचन करता है, पर्यालोचन बहुत सुंदर शब्द है, पर्यालोचन कैसे बना, लुच धातु, लोचन माने देखना, लोचन से आंखें बनी, लोचन, और उसी को अच्छी तरह देखना, आलोचन, और परि उपसर्ग और लगा दिया, और भी अच्छी तरह देखना, भली भांति देखना, उसके वाक्यार्थ पर भली भांति विचार करना और व्याप्ति का स्मरण करना, तब जो श्रोता को अनुमान होता है
उस अनुमान को परार्थानुमान कहते हैं। समझ में आया? किसी को इसमें कुछ पूछना? बहुत बढ़िया है ये 31वां पैराग्राफ, बहुत काम का। परार्थानुमान की उत्पत्ति कैसे होती है, स्वार्थानुमान की देखो यहाँ थोड़ी सी मेहनत कर लो। अनुमान क्या है, स्वार्थानुमान क्या है, परार्थानुमान क्या है। मैं 5-6 प्रश्न बता रहा हूँ आपको, ये आने चाहिए आपको, तब जा करके आपको। जैसे अनुमान किसे कहते हैं, साधन किसे कहते हैं, साध्य किसे कहते हैं, स्वार्थानुमान की उत्पत्ति कैसे होती है, परार्थानुमान की उत्पत्ति कैसे होती है। बस ये अगर 5 वाक्य आपको अच्छे से समझ में आ गए तो आप अनुमान प्रकरण में बहुत महारत हासिल कर लेंगे। देखो ये अनुमान प्रकरण अभी आपको धुआं अग्नि पर घटा घटा के समझाया जा रहा है। बड़ी कृपा है हमारे आचार्यों की। ये वास्तव में जितना भी तत्व ज्ञान है, आश्रव क्या, बंध क्या, मोक्ष क्या, अरिहंत क्या, सिद्ध क्या, सिद्ध शिला क्या, आत्मा क्या, आत्मानुभूति क्या, मुनि दशा क्या, ये सब अनुमान पर आधारित है। न्याय शास्त्र का दूसरा नाम अनुमान शास्त्र है, अनुमान की प्रधानता होने के कारण। इसलिए इसको बहुत अच्छी तरह समझना जरूरी है। अब देखो 32वां पैराग्राफ पढ़ते हैं। परोपदेश वाक्यम एव परार्थानुमानम इति केचित। इति केचित, केचित माने कुछ लोग कहते हैं, इति माने ऐसा, कुछ लोग माने कुछ दर्शन, कोई व्यक्ति ऐसा कहता है कि परोपदेश वाक्य ही परार्थानुमान है। परोपदेश, दूसरे ने जो कथन किया यही परार्थानुमान है, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। ते एवं प्रष्टव्या, उनसे हम ऐसा पूछना चाहते। एवं माने ये वो हिंदी वाला एवं नहीं है, एंड नहीं है। यहाँ एवं का मतलब है इस प्रकार, वे इस प्रकार पूछे जाने योग्य हैं। तत् किम मुख्य अनुमानम अथ गौण अनुमानम। तत् किम मुख्य, वो भैया जो तुम कह रहे हो परोपदेश वाक्य वही परार्थानुमान है, तो हम आपसे एक बात पूछना चाहते हैं कि वो क्या मुख्य अनुमान है या गौण अनुमान है? तुम क्या कहना चाहते हो? ना तावत मुख्य अनुमानम, वो मुख्य अनुमान तो हो ही नहीं सकता भाई। क्यों? क्योंकि वाक्यस्य ज्ञान रूपत्वात्, क्योंकि जो वाक्य है वो अज्ञान रूप है। गौणानुमानम तद वाक्यम इति, यदि तुम कहते हो कि वो गौण अनुमान है वो वाक्य, तो इति तु अनुमन्यामहे। देखो अब इसकी संधि करके देखना चाहिए, तू प्लस अनु प्लस मन्यामहे, उसको वैसा तो अम्मा गौण अनुमान मानने में हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम मानते हैं। लेकिन मुख्य अनुमान मानते हो तो सावधान, क्योंकि मुख्य अनुमान वो नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि जो वाक्य है वो तो अज्ञान है, पुद्गल है, शब्द मात्र है। तत्कारणे तद व्यपदेशोपपत्तेरायुर्घृतम इत्यादिवत। वह कारण में कार्य का उपचार करके ऐसा कोई कहे कि भाई वाक्य परार्थानुमान है, तो कह सकता है, कोई बात नहीं है। कैसे? आयुर्घृतम इत्यादि वत, वत माने की तरह। जैसे कोई ये कहे कि घृतम आयु, घृत माने घी, अरे ये आयु है, तो घी को आयु कहना ये क्या है? घी आयु नहीं है, लेकिन आयु का कारण है।
इसलिए उसको ऐसा कह देते हैं कि घृतम आयु। ऐसे ही परोपदेश वाक्य परार्थानुमान नहीं है, बल्कि परोपदेश वाक्य से जो ज्ञान पैदा होता है साधन से साध्य का, अनुमान तो वो है। जैसे पुस्तक का नाम आगम नहीं है, ये शास्त्र का नाम आगम है क्या? नहीं, शास्त्र का इसका नाम आगम नहीं है। ये तो आगम का कारण है। आगम तो यहाँ है, आगम तो ज्ञान रूप है, आगम तो प्रमाण का भेद है। इसलिए ये बात समझने की है। परार्थानुमान प्रयोजक वाक्य से प्रतिज्ञा हेतु रूप अवयव द्वयस्य प्रतिपादनम। मैं पढ़ रहा हूं, किसी को कुछ पूछने का मन करे तो अपना हैंड रेज करना। बात समझ में आनी चाहिए सबको अच्छे से। ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रकरण चल रहा है। चलो, परार्थानुमान प्रयोजक वाक्य से प्रतिज्ञा हेतु रूप अवयव द्वयस्य प्रतिपादनम। परार्थानुमान का जो वाक्य होता है उसमें दो अवयव होते हैं। देखो कितनी बढ़िया बात बताई जा रही है। अनुमान के, परार्थानुमान के कितने अंग होते हैं, कितने अवयव होते हैं। अवयव, अवयव बोलो या अंग बोलो, एक ही बात है। अंग और अवयव में कोई अंतर यहाँ पर नहीं है। क्या बता रहे हैं? तस्य एतस्य परार्थानुमानस्य अंग संपत्ति ही स्वार्थानुमानवत। उस तस्य एतस्य, उस इस परार्थानुमान की अंग संपत्ति स्वार्थानुमान की तरह ही है। जैसे हमने स्वार्थानुमान के, स्वार्थानुमान और परार्थानुमान में कोई अंतर नहीं है, एक ही अंतर है। एक परोपदेश से होता है और एक बिना परोपदेश के होता है, बस, बाकी कोई बात नहीं है। तो हाँ बोलो आशीष जी, इनको अनम्यूट करना। संदेश। जय जिनेन्द्र सर। हाँ बोलिए आशीष जी। सर आपने ये बताया ना, स्वार्थानुमान के अंदर तो जो पक्ष है, धर्मी है, वो प्रसिद्ध होना चाहिए। हाँ और प्रार्थानुमान के अंदर ऐसा जरूरी नहीं है सर। हाँ, अभी एक लाइन और होने दो, तब खुलासा होगा आपके प्रश्न का। थैंक यू सर, ये थैंक यू। बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा। जो आप पूछने वाले हो वो प्रश्न इसकी अगली लाइन में आने वाला है। इन्होंने एक बार तो कह दिया कि परार्थानुमान के अंग भी स्वार्थानुमान की तरह ही होते हैं, लेकिन थोड़ा सा फर्क डाल करके खुलासा कर रहे हैं। परार्थानुमान प्रयोजकस्य वाक्यस्य द्वौ अवयवौ, द्वौ, परार्थानुमान प्रयोजक वाक्य के दो अवयव होते हैं, प्रतिज्ञा और हेतु। मुझे ये दो शब्द सुनकर पढ़कर बहुत मर्म भाषित हो रहा है, बड़ा आनंद आ रहा है। बड़े इंपॉर्टेंट शब्द है ये। परार्थानुमान का प्रयोजक माने कारण, जो वाक्य होता है उसमें दो अवयव होते हैं, उसके दो अंग होते हैं। एक को कहते हैं प्रतिज्ञा और दूसरे को कहते हैं हेतु। देखो कभी भी कोई भी ये प्रैक्टिस करो, 10 अनुमान वाक्य बोलो और 10 अनुमान वाक्य बोलोगे तो उसमें दो तरह, जैसे समझो यह पर्वत अग्नि वाला है क्योंकि धूम वाला है। तो ये इसमें जो क्योंकि के बाद आता है, क्योंकि से जो हिस्सा होता है वो तो है हेतु, और क्योंकि से पहले वाला जो हिस्सा है वो है प्रतिज्ञा। मैं जीव हूं क्योंकि मुझ में ज्ञान है, तो मैं जीव हूं, ये हुआ प्रतिज्ञा। क्योंकि मुझ में ज्ञान है, ये हुआ हेतु। तो दो अनुमान, कोई भी अनुमान वाक्य होगा तो उसमें दो चीज होगी, एक को कहेंगे प्रतिज्ञा
और दूसरे को कहेंगे हेतु। अब इसी बात को थोड़ा और खुलासा कर रहे हैं। तत्र धर्म धर्मी समुदाय रूपस्य पक्षस्य वचनम प्रतिज्ञा। वहां धर्म धर्मी के समुदाय रूप पक्ष के वचन को प्रतिज्ञा कहते हैं। देखो, मैं जीव हूं क्योंकि मुझ में ज्ञान है। अब यहाँ क्या है, अब इस उदाहरण को थोड़ा सा घिसो अच्छे से। मैं जीव हूं क्योंकि मुझ में ज्ञान है। तो क्योंकि मुझ में ज्ञान है, ये क्या हुआ, हेतु। प्रतिज्ञा क्या हुई, मैं जीव हूं। और प्रतिज्ञा का ही दूसरा नाम पक्ष होता है। मैं जीव हूं, मैंने बोला मैं जीव हूं, मैंने बोला वृक्ष जीव है, मैंने बोला पुस्तक अजीब है। तो ये सारे वाक्य हुए पुस्तक अजीब है, ये हुआ प्रतिज्ञा या पक्ष। और क्योंकि इसमें ज्ञान नहीं है, ये क्या हुआ, ये हेतु। अब इसमें भी एक जरा सा और थोड़ी बारीकी में जाकर के देख लो। अब मैं जीव हूं, यहां पर सिद्ध क्या करना है, धर्म क्या है और धर्मी क्या है। धर्म और धर्मी दो से मिलकर पक्ष बनता है, दो से मिलकर प्रतिज्ञा बनती है। प्रतिज्ञा में दो चीज होती है, एक धर्म एक धर्मी। एक धर्म, जैसे हमने कहा यह पर्वत अग्नि वाला है, पर्वत धर्मी है और अग्नि धर्म है। मैं जीव हूं, तो मैं जीव हूं में क्या हुआ, मैं है धर्मी। मैं नहीं सिद्ध करना है, बल्कि मैं जीव हूं ये सिद्ध करना है। तो जीवत्व ये है साध्य। साध्य क्या है, पहले वाक्यों को पकड़ो, 2 4 5 प्रैक्टिस कर लो। हमें पुस्तक अजीब है क्योंकि इसमें ज्ञान नहीं है। यहां घटित करो, क्या है, पुस्तक क्या है, धर्मी। और पुस्तक में अजीवत्व सिद्ध करना हमारा साध्य है। पुस्तक अजीब है, ये हुआ साध्य, ये हुआ पक्ष, ये हुई प्रतिज्ञा। इसको साध्य कहो, पक्ष कहो, प्रतिज्ञा कहो, एक ही बात है, ऐसे समझना। साध्य कहो, पक्ष कहो, प्रतिज्ञा कहो, बस इतना फर्क है। बोल देते हैं तो उसका नाम प्रतिज्ञा है, वाक्य बोलने का नाम प्रतिज्ञा है। आपने बोला ना, आपने कहा ना, आपने बोला, तो जैसे कहते हैं ना, दुनिया में कहते हैं ना अपने वचन का, जैसे कोई कहे आप मुझे 1 लाख रुपए दे दो और मैं आपको 1 महीने में लौटा दूंगा, तो 1 महीने में लौटा दूंगा, ये मेरी प्रतिज्ञा है। और अब इस प्रतिज्ञा को कभी भंग नहीं करना चाहिए, इसका निर्वाह होना चाहिए, ये न्याय शास्त्र कहता है। देखो कितनी बढ़िया बात है। तत्र धर्म धर्मी समुदाय रूपस्य पक्षस्य वचनम प्रतिज्ञा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रकरण है, जल्दी से आपको कोई ठीक से समझना समझाने वाला नहीं मिलेगा, बहुत मन लगा करके सुनना जरूरी है। हमने बहुत मेहनत करके इसको सरल किया है, हमने बहुत तपस्या करके सरल किया है, अब आपको पका पकू के दे रहे हैं। देखो सिंपल, वहां धर्म धर्मी के समुदाय रूप पक्ष के वचन को प्रतिज्ञा कहते हैं। यथा पर्वतोयम अग्निमान इति, जैसे पर्वत अग्नि वाला है, क्यों, साध्या विना भावी साधन वचन हेतु, क्योंकि इसमें जो हेतु दिया है वो साध्य के साथ अविनाभावी है। साधन कहो हेतु कहो एक ही बात है। साधन को बोल दिया तो हेतु हो गया, पक्ष को बोल दिया तो प्रतिज्ञा हो गया। यथा धूमवत्व अन्यथा अनुपत्ते, अन्यथा अनुपपत्ति, उपपत्ति माने प्राप्ति,
अनुपपत्ति माने अप्राप्ति, धूमवान पना, ऐसे अ काट दो, अन्यथा अनुपत्ति में भी नेगेटिव है, अनुपत्ति में भी नेगेटिव है, तो नेगेटिव से नेगेटिव काट करके पॉजिटिव बचा लो। धूमवान पना पाया जाता है, इसलिए तथैव धूमवत्वोपपत्ते इति वा, खुद ही कह दिया। चाहे तो आप इस बात को पॉजिटिव वे में कह सकते हो, क्योंकि यहाँ धूमवान पना पाया जाता। पॉजिटिव वे में कह सकते हो कि वहां धूमवान धुआं पाया जाता है। निगेटिव वे में कह देते हैं कि अदरवाइज वहां धुआं नहीं होता। एक ही बात को पॉजिटिव भी कहा जाता है। पुस्तक अजीब है, वरना इसमें ज्ञान होता, ऐसे भी कहते। देखो क्योंकि भी लगाते, वरना पुस्तक अजीब है, अन्यथा इसमें ज्ञान होना चाहिए था। मैं जीव हूं, अन्यथा मुझ में ज्ञान नहीं होना चाहिए था। तो चीज को, एक ही चीज को पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ढंग से कह सकते हैं, लेकिन वो हेतु होना चाहिए। अनयोर हेतु प्रयोगयोर उक्ति वैचित्र मात्रम। अनयो, अनयो माने इन दोनों, हेतु प्रयोगयो, हेतु के प्रयोग में उक्ति का वैचित्र मात्र है। इन दोनों हेतुओं, दोनों के दोनों तरह से हेतु का प्रयोग किया जाता है, और इन दोनों हेतु प्रयोगों में कोई फर्क नहीं है, सिर्फ उक्ति वैचित्र मात्र है। इसमें केवल उक्ति की विचित्रता ही एक मात्र फर्क है, और कोई फर्क नहीं है। कहने का ढंग, उक्ति माने बोलना बोलने का तरीका अलग है, बात एक ही है। पूर्वत्र, पहले तो, धूमवत्व अन्यथा अनुपत्ते रीति अयम अर्थ, पहले तो ऐसे कहा कि धूमवानपना नहीं होना चाहिए था, तो धूमवत्वस्य अग्निमतत्वाभावे अनुपत्ते रीति निषेध मुखेन कथनम। निषेध मुखेन कथनम माने निगेटिव वे में कहा है। निषेध वे, निषेध मुखे, निषेध मुख माने पद्धति, नेगेटिव वे में बात कही गई है। द्वितीय तो धूमवत्व उपपत्ते रीति अयम अर्थ, के दूसरे में कहा कि धूमवानपना होता है। इस प्रकार अग्निमत्वे सत्य धूमवत्वस्येव उपपत्ते रीति विधि मुखेन प्रतिपादनम। विधि माने पॉजिटिव। जब पहले कहा तो नेगेटिव वे में बात को कहा, दोबारा हमने बात बोली तो हमने पॉजिटिव वे में कही। पॉजिटिव वे को संस्कृत में क्या कहते हैं? विधि मुखेन, और नेगेटिव को क्या कहते हैं? निषेध मुखेन, नास्ति परक ढंग से, और विधि मुखेन माने अस्ति परक ढंग से। अर्थस्तु न भिद्यते, अर्थ में कोई भेद नहीं है। उभयत्रापि, दोनों ही जगह, अविनाभावी साधन अभिधान विशेषात, दोनों ही जगह अविनाभावी साधन को अभिधान माने कहने की बात अविशेष है। अविशेष माने सामान्य है, विशेष नहीं है, उसमें कोई अंतर नहीं है। अतस्तयोर हेतु प्रयोगयोर अन्य तरह एव वक्तव्यः, उभय प्रयोगे पौनरुक्त्यात्। अतः इसलिए तयो मने उन दोनों में से, हेतु प्रयोगयो, उन दोनों हेतु प्रयोगों में से, अन्यतर, अन्यतर मने कोई एक, अन्यतर, अन्यतर मने क्या? दो में से कोई एक, और यदि अन्यतम लिखा होता तो बहुतों में से कोई एक। दो में से कोई एक कहना हो तो अन्यतर शब्द का प्रयोग करते हैं, और बहुतों में से एक कहना हो तो अन्यतम शब्द का प्रयोग करते हैं।
इसलिए इन दोनों में से कोई एक ही बोलना चाहिए। वक्तव्य उभय प्रयोगे पुनरुक्त्यात्, दोनों बोलोगे तो केवल पुनरुक्ति होती है। तथा च उक्त लक्षणा प्रतिज्ञा, और प्रतिज्ञा क्या है जो हमने ऊपर बता दी। एतयोः अन्यतरोः हेतु प्रयोगश्च इति अवयवद्वयम् परार्थानुमान वाक्यस्य इति स्थिति। इस प्रकार जो हमारी उक्त लक्षण प्रतिज्ञा है वो उसमें हेतु प्रतिज्ञा और हेतु प्रयोग ये दो ही अवयव है परार्थानुमान वाक्य के। इति स्थिति, ये बात स्थित हुई, सिद्ध हुई, स्थापित हुई। स्थिति माने स्थापित हुई। व्युत्पन्नस्य, व्युत्पन्न माने समझदार, ज्ञानी। व्युत्पन्न, अव्युत्पन्न माने ना समझ, बालक, अज्ञानी। श्रोतु, श्रोतु माने श्रोता के, ज्ञानी श्रोता के। तावन मात्रेणैव, इतने मात्र से ही। तावत, कितने संधि वंधि सब क्लियर होनी चाहिए। श्रोतु तावन मात्रेण एव, उतने मात्र से ही। मात्रेण एव, उतने मात्र से ही। अनुमिति उदयात, अनुमिति का उदय हो जाता है। अनुमिति उदयात, कितना बढ़िया शब्द, क्या अधिकार है। धर्मभूषण यति का भाषा पर तो कमाल ही करते हैं, बहुत आनंद आता है। अनुमिति, अनुमिति माने क्या होता है, अब आप सब समझो। आता है क्या अपने को। प्रमिति, प्रमाण की क्रिया को, प्रमाण के फल को प्रमिति कहते हैं। ज्ञान की क्रिया को, ज्ञान के फल को ज्ञप्ति कहते हैं। ऐसे ही अनुमान की जो क्रिया है, अनुमान का जो फल है, जो रिजल्ट है, उसको अनुमिति कहते हैं। अनुमिति ऐसे ही हो जाती है। कैसे, समझदार को इतने में ही अनुमिति हो जाती है। अनुमति नहीं है, अनुमिति है। अनुमति नहीं, अनुमिति। अनुमिति माने अनुमान का फल। कितने मात्र से हो जाती है कि केवल दो बात बोलो, एक प्रतिज्ञा और एक हेतु, बस दो बोलते ही अनुमिति हो जाएगी। दो बोलने मात्र से अनुमिति। वृक्ष जीव है क्योंकि उसमें चेतना है। खेल खत्म, इतने से अनुमान ज्ञान हो जाएगा। अनुमिति को शॉर्ट में कहना हो दूसरे शब्द, अनुमिति माने अनुमान ज्ञान। पर्वत पर अग्नि है क्योंकि धुआं है, तो हमने पर्वत पर अग्नि है, ये क्या हुआ, प्रतिज्ञा। क्योंकि वहां धुआं है, ये क्या हुआ, हेतु। प्रतिज्ञा बोली और हेतु बोला, बस। ध्यान दो जरा, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। प्रतिज्ञा और हेतु, केवल ये दो चीज बोलने से ही अनुमिति का उदय हो जाता है। उदय होना माने जन्म होना, अनुमिति की प्राप्ति होना, अनुमान ज्ञान की उत्पत्ति होना। समझ में आया? सब समझ में आ रहा है? किसी को कुछ कहना तो नहीं? हमारा समय होने वाला है, 5 मिनट बचे हैं। किसी को कुछ कहना हो तो कहो, क्या समझे, चलो बताओ। कौन बोलेगा, बोलो। संदेश जी, हाँ आशीष जी, बताओ क्या समझ में आया, बताओ आज। सर इसमें थोड़े से एक दो चीज पूछना चाह रहा था सर आपसे मैं। हाँ बोलो। सर आपने जैसे इसमें बताया कि जो पॉजिटिव है वे विधिमुख है,
हाँ, सर उनको अन्वय भी कह सकते हैं सर हम? क्या कह सकते हैं? अन्वय। अन्वय नहीं, अभी अन्वय तो पूरी बात का नाम, अलग टॉपिक आएगा। यहाँ तो विधि मुख और निषेध मुख ये संस्कृत के शब्द है, और इन्हीं को अंग्रेजी में पॉजिटिव वे और नेगेटिव वे, बस इतनी सी बात है। और यहाँ सर तो बस नेगेटिव। इतना सा लेना है, अभी तो इतना ही लगाओ, पॉजिटिव वे नेगेटिव वे, और बस। सर जैसे मैंने नेगेटिव। कहा कि मुझ में ज्ञान है, ये पॉजिटिव वे, और पुस्तक में ज्ञान नहीं है, ये नेगेटिव। इसको संस्कृत वाले बोलेंगे कि एक कथन विधि मुखेन है, दूसरा कथन निषेध मुखेन है। सर हाँ, निषेध मुखेन को सर हम व्यतिरेक भी नहीं कह सकते सर? नहीं, अभी वो व्यतिरेक अलग, व्यतिरेक किसका नाम है? साधन के अभाव में साध्य का नहीं होना व्यतिरेक है। जी वो सर, तो जी सर। व्याप्ति का संबंध है, वो पूरी बात बोलनी पड़ेगी। साधन के अभाव में साध्य का नहीं होना व्यतिरेक है। तो अन्वय व्यतिरेक तो अलग चीज है, वो नेगेटिव पॉजिटिव जैसे ही है, पर वो यहाँ नहीं है। यहाँ तो विधि मुख निषेध मुख, केवल संस्कृत का ट्रांसलेशन आपको समझाया है अभी। सर एक चीज और पूछना चाह रहा था हाँ, सर। जैसे परार्थानुमान में सर हमने 5 पद पढ़े थे कि 5 हाँ, पद होते हैं, और सर हाँ। इसमें आपने 2 बताए हैं सर। तो सर ये तो उपदेश भी हो सकता है सर, आगम आगम प्रमाण भी हो सकता है ऐसा तो ये? क्या 5 क्या बताए? सर जैसे पहले में तो प्रतिज्ञा, फिर दूसरे हाँ, में व्याप्ति, तीसरे में एक उदाहरण देते हैं, और फिर उसके बाद हम कहते हैं सिद्धि करते हैं सर। नहीं नहीं नहीं, अभी 2 परार्थानुमान में 2 अंग होते हैं, प्रतिज्ञा और हेतु। जी सर। 5 अंग की बात आगे आएगी, और वो इसलिए आएगी कि अगर आपको घर में अपने बच्चों को समझाना हो, उन्होंने कहा ना व्युत्पन्न व्यक्ति जी को सर, जी 2 सर, ही जी सर। चाहिए, जी, समझदार के लिए 2 ही अंग तो ये काफी काफी है। है। ठीक और है बाकी ना समझ होगा उसको फिर उदाहरण देंगे, करेंगे, जी सर, जी सर, वो जी एक सर। अलग बात आएगी। सर ये एक आगम की तरह से नहीं हो गया सर? एक सेंटेंस में कहा, सिर्फ तो कुछ किया नहीं, एक क्या सेंटेंस में चीज? कहा। सर जैसे हम 2 पद में ही बोल लेंगे, एक तो हाँ, प्रतिज्ञा और हाँ, दूसरा हमारा हेतु, तो सर हाँ। ये एक तरह से आगम प्रमाण नहीं हो गया सर ये? नहीं, आगम प्रमाण कहाँ हो गया? आगम प्रमाण अलग चीज है, वो अभी हमने पढ़ा नहीं है। जी सर। आगम प्रमाण जब हम पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। या तो यहाँ तो आप देखो ना, साधन से साध्य का ज्ञान हो रहा है कि नहीं, और साधन से साध्य का ज्ञान हो रहा है, इसलिए ये अनुमान है, आगम नहीं है। आगम की परिभाषा है जो आपके वचनों से हो, वो आगम है। तो जी वो सर। अलग चीज आएगी। अभी वो जब आगम पढ़ेंगे ना, वहां पर आप याद दिलाना मुझे कि जी आगम में और अनुमान में क्या फर्क हुआ, तब जी बताएंगे सर। आप। थैंक यू सर, ठीक थैंक यू, है। थैंक हाँ, यू सर। हाँ, दीपाली जी। जय जिनेन्द्र गुरु जी। जय जिनेन्द्र, बोलिए। मुझे अनुमन्यामहे उसकी निरुक्ति क्या बोलते हैं वो चाहिए था। हाँ, वयम तु अनुमन्यामहे, तू माने तो, अनुमन्यामहे संस्कृत में मन धातु मानने अर्थ में आती है, और उसके रूप चलते हैं वर्तमान काल में मन्यते, मन्यते, मन्यन्ते। स मन्यते वह मानता है, और फिर उसी में उत्तम पुरुष बहुवचन में बनता है। उत्तम पुरुष बहुवचन के रूप, उत्तम पुरुष के रूप है मन्ये, मन्यावहे, मन्यामहे। तो वही रूप बनाया है। मन्यामहे माने हम मानते हैं, ऐसा तो हम मानते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यदि आप उसे गौण प्रयोग कहो तो हम ये बात मानते हैं।
जी धन्यवाद सर। बहुत अच्छा, ठीक है, समय हो गया है अब हमारा आज का। हाँ श्रुति बोलो, बोलो श्रुति। सर ये दो प्रकार से हेतु बताया यहाँ पर कि धूमपानपना अन्यथा नहीं होने से और धूमपानपने की उत्पत्ति होने से, तो ये एक अन्यथानुपत्ति हो गया, एक तथोपत्ति हो गया। हाँ यही तो तो बात बता रहे कि हाँ, एक लेकिन ही हमारे बात। यहाँ मानते हैं क्या तथोपत्ति? हमारे यहाँ तो मात्र अन्यथानुपत्ति मानते हैं ना। नहीं, जब अन्यथानुपत्ति होगी तो तथोपत्ति भी होगी, एक ही बात है। इसमें जीव है, इसमें ज्ञान है, तो इसमें अदरवाइज इसमें ज्ञान नहीं होता। एक ही बात में पॉजिटिव। देखो अगर मैं ये बोलूं कि इस समय दिन है, तो इसमें से ये भी निकल गया कि इस समय रात नहीं है। यदि आपने पूछा इस समय दिन है, हमने कहा है, फिर आपने दूसरा प्रश्न पूछा क्या रात्रि है, तो हमने कहा वो हमको नहीं पता, हम नहीं कह सकते, तो हमारी पहली बात कमजोर हो जाएगी। हमको दूसरी बात पर भी दृढ़ता से उत्तर देना पड़ेगा कि रात्रि नहीं है, दिन ही है। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों कथन मिलकर बात को मजबूत बनाते हैं। बात और आप एक का प्रयोग कर सकते हो, पॉजिटिव बोल दो चाहे नेगेटिव बोल दो, लेकिन वहां होगा दोनों ही। हमने बोला ये सूर्य है, तो ये इसमें से आ गया कि ये चंद्रमा नहीं है, ये सूर्य है। ठीक है। ये मीठा है, इसमें से ये निकल गया कि ये खट्टा नहीं है। ये बात वहां निकलनी जरूरी है। बहुत अच्छा प्रकरण है, बहुत आराम से पढ़ो, तसल्ली से पढ़ो, पूछो समझो। बड़ा काम का अनुमान का प्रकरण है ये। चलो कल पढ़ेंगे फिर बाकी और बात। सब सोचना, 2 4 5 वाक्य बना बना कर। ये दीपाली जी बहुत होमवर्क कर करके मुझे व्हाट्सएप पर भेजती हैं वाक्य प्रयोग। आप भी वाक्य बनाओ, कुछ वाक्य बना बना करके व्हाट्सएप करो, देखो समझो, सब चीजें सब समझ में आएगी आनंद से। थोड़ा दिन डूबना पड़ता है किसी भी विद्या में, तब वो समझ में आती है। बहुत अच्छा, ठीक है, अब आज इतना ही। अभी हमने आदरणीय भाई साहब के माध्यम से अनुमान प्रमाण की सुंदर चर्चा जो हमारी चल रही है वह की। जैसा कि आपको पूर्व में ही विदित है, हमने ये कक्षा हफ्ते में एक दिन न रखकर हफ्ते में 2 दिन रख दी है और 4 बजे से ही दोनों दिन समय रहेगा। तो आप इस बात का अवश्य अवश्य ध्यान रखें। एक और दुखद सूचना हमारे बीच में आई है अभी तत्काल में ही। हमारे परम श्रद्धेय, हमारे कंठ में जिनवाणी को बसा देने वाले आदरणीय अन्ना जी, यशपाल जी अन्ना, उनका अभी आज दोपहर में ही देह विलय हो गया है। उनको इस लघु सभा के माध्यम से हम उनके चरणों में सादर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। 9 बार नमोकार मंत्र पढ़कर हम उनको सादर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। मेरा निवेदन है हम सभी 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ें। आदरणीय अन्ना जी को इस प्रकार हम इस लघु सभा के माध्यम से सादर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। जय जिनेन्द्र।